हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन में स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा था जो कि था चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी कि रेडियन क्या होता है, थीटा है ना इज इक्वल टू एल अपॉन आर, सब पढ़ा था हमने। जब हम 1 यूनिट का रेडियस लेते हैं और 1 यूनिट के आर्क लेंथ लेते हैं तो सेंटर में जो एंगल सबटेंड होता है वो रेडियन कहलाता है, 1 रेडियन एंगल, है ना। फिर हमने देखा था कि भाई हमेशा में 1 यूनिट का तो नहीं मिलेगा, है ना, रेडियन तो अलग अलग आएगा फिर, क्योंकि हमें जो रेडियस मिलेगा, जो आर्क लेंथ मिलेगी वो हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगी। तो 1 यूनिट का हमेशा नहीं मिलेगा, तो कॉम्प्लेक्स जब मिलेगा तो हम कैसे रेडियन को फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला आपको बताया था थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब हम जानेंगे कुछ रिलेशंस हम डिस्कस करेंगे बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब कुछ रिलेशंस आते हैं डिग्री और रेडियन के बीच। वो रिलेशंस क्या हैं? देखो, एक रिलेशन तो हमने कल ही डिस्कस करा था आपके साथ, है ना। वो रिलेशन क्या था कि भाई 360 डिग्री में 2 पाई का रेडियन बनता है। तो एक रिलेशन तो हमने कल ही बता दिया था। तो जब 360 में 2 पाई हो रहा है रेडियन, तो 180 में क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा, है ना। 2 से डिवाइड कर दिया तो एक रिलेशन में ये मिल गया। ऐसे ही 90 डिग्री जब होता है तो रेडियन बनता है पाई बाय 2 का, ये ध्यान आपने रखना है। और अगर 270 डिग्री बन रहा है तो रेडियन बनता है 3 पाई बाय 2 का। तो ये कुछ रिलेशंस है कि 360 में 2 पाई रेडियन बनता है, ठीक है, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन बनता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन बनता है, और 90 डिग्री में पाई बाय 2 रेडियन बनता है, और 270 डिग्री में 3 पाई बाय 2 रेडियन आपका फॉर्म होता है। इसको हम क्वाड्रेंट से समझते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, क्वाड्रेंट फॉर्म करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो क्वाड्रेंट से कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे 270 डिग्री होता है। और बेसिकली हम 0 डिग्री के इक्विवेलेंट 360 डिग्री को मानते हैं। तो यहाँ पे 360 डिग्री आता है, ठीक है। अब हम इसको फिर रेडियन असाइन कर देते हैं, मतलब इनके जगह हम रेडियन भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे इसके प्लेस में हम यहाँ पे 2 पाई ले लेते हैं, यहाँ पे हम पाई बाय 2 लिखते हैं, यहाँ पे हम पाई रखते हैं, यहाँ पे हम 3 पाई बाय 2 रखते हैं। तो अगर हम डिग्री भी ना रखना चाहें तो केवल रेडियन से भी काम चल सकता है। इनके अलावा, डिग्री के अलावा हम रेडियन पुट कर सकते हैं। बस इतने रेडियंस हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पाई बाय 2, यहाँ पाई, और यहाँ पे 3 पाई बाय 2। फिर इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब वो सॉल्व हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे जब हम आगे के एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। अभी केवल आपने इतना ध्यान रखना है, ये कुछ रिलेशंस हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। रेडियन मेजरमेंट का, रेडियन मेजर अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, रेडियन मेजर को लेने के लिए हम पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर हम करते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में हमें डिग्री दिया होता है और हमें बोला जाता है कि भाई डिग्री से आप रेडियन में टर्न कीजिए। तो हम एक फॉर्मूले से करते हैं, अगर हमें रेडियन में टर्न करना है तो पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट, जो हमें डिग्री दिया है, तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वहीं अगर हमें रेडियन दिया है और डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, ये ध्यान रखना है। अगर हमें रेडियन दिया है तो हम क्या करेंगे, और हमें बोला गया कि भाई डिग्री में कन्वर्ट करो, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। रेडियन हमें गिवन होता है, और अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है और डिग्री हमें दिया है तो पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर कर देते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप ध्यान रखोगे, इन्हीं की रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी 3.1। तो पहले आप इन फॉर्मूले को
ध्यान दीजिए। वैसे अगर मैं आपसे एक बात शेयर करूं तो जो फॉर्मूले ये हमने लिखे हैं ये हम खुद बना भी सकते हैं। हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड का अप्लाई करते हैं, उससे फॉर्मूला बन जाता है। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा अभी। एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करते हैं। 3.1 अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स। हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, हमें डिग्री मेजर दिए हैं, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट टू रेडियन, तो रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है इसमें 25 डिग्री, 25 डिग्री। अब आपने हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि रेडियन हमेशा पाई में होता है। रेडियन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पाई में होती है, तो हमें पाई में छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि रेडियन की वैल्यू हमेशा पाई में होती है। अब ये डिग्री दिया है 25 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट, मुझे रेडियन मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड का अप्लाई करेंगे। कैसे, तो आप जरा ध्यान से देखिए। देखो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, हमें पता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन। क्यों, 180 डिवाइड में भेज दिया तो 1 बचा। तो जब 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। तो 25 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 25 कर दो, है ना। ये तो मेथड अप्लाई करते हैं, बस आंसर आ गया। 5 टाइम कैंसिल, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30। तो 5 पाई बाय 36 रेडियन, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब हमें फॉर्मूला लर्न नहीं था, फिर भी हमने इसको बना दिया यूनिटरी मेथड से। कैसे, हमें पता था कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, मैंने आपको जब रिलेशनशिप बताए थे, है ना। तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिवाइड में भेजा तो 1 डिग्री बचा। तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 हो गया। अब 25 में कितना होगा, 1 की जब वैल्यू मिल जाती थी तो ज्यादा की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई करते थे ना। तो 25 चाहिए तो इंटू 25 कर दिया, तो 25 डिग्री में इतना रेडियन हो जाएगा। आंसर हमारा आ गया। सेकेंड पार्ट में दिया है माइनस का 47 डिग्री 30 रेडियन, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट्स, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। माइनस का 47 डिग्री और उसके साथ 30 मिनट्स हमें दिया है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई इन्होंने करा है। अब हम क्या करेंगे, इस मिनट वाली टर्म को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पहले कंप्लीट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। अब कैसे वो देखते हैं। देखो 30 मिनट है, मैंने आपको डिग्री मेजरमेंट में एक चीज बताई थी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है ना, और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है। ध्यान होगा आपको, है ना। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 30 मिनट्स कितने डिग्री में होंगे, 30 मिनट्स कितने डिग्री में होंगे, जब 1 डिग्री में 1 डिग्री में जब 60 मिनट हो रहा है तो 30 मिनट 1/2 डिग्री में होंगे। खुद सोचो, इसको हमने हाफ करा, इसको भी हाफ कर दिया तो 30 आ गया, हाफ करके 1/2 डिग्री हो गया। जब 1 मिनट में 1 डिग्री में जब 60 मिनट है तो आधे डिग्री में 30 मिनट होंगे। तो मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ, हाफ लिख सकता हूँ, है ना, हाफ डिग्री लिख सकता हूँ। सो 1/2 डिग्री कर दिया। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 1/2 डिग्री। अब इसको ऐड कर देते हैं, 94 + 1 दैट इज 95/2 डिग्री। ये हमें कंप्लीट डिग्री में मिल गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, मतलब खुद बना लेते हैं। हमें पता है 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। और 95/2 डिग्री में कितना हो जाएगा, बस इनको कर दो, पाई बाय 180 इंटू 95/2 रेडियन, इतना हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45। आंसर आ गया 19 पाई बाय 72 रेडियन।
तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हमने बेसिकली क्या करा, देखो हमें यहाँ पे मिनट में दिया था, तो हम पहले इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हमें एक रिलेशन पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हाफ मिनट कितने में होगा, हाफ डिग्री में हो जाएगा। तो इसकी जगह हमने हाफ डिग्री करा, सॉल्व करा, कंप्लीट इसको डिग्री में लाए, फिर हमने मेथड अप्लाई करा कि भाई 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। तो 95/2 डिग्री में पाई बाय 180 इंटू 95/2 रेडियन हो जाएगा। फिर सॉल्व करके हम आंसर को लाएंगे। तो ये अब हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट, सॉरी इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट हमें दिया 240 डिग्री, 240 डिग्री सेम चीज करनी है। 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल पाई बाय 180 रेडियन एंड 240 डिग्री इक्वल पाई बाय 180 इंटू 240 रेडियन। 6 टाइम कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 18 0, 6 4 24 0, 0 से 0 कैंसिल। सो 4 पाई बाय 3 रेडियन विल बी योर आंसर। ठीक है, कंसेप्ट सेम है। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें क्योंकि मैंने आपको मेथड तो बताया दिया। तो फोर्थ पार्ट में हमें 520 डिग्री दिया है, तो सेम 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल पाई बाय 180 रेडियन एंड 520 डिग्री इक्वल पाई बाय 180 इंटू 520। 0 से 0 कैंसिल, देन 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 5 2 6 जा 12. So 26 pi by 9 रेडियन योर आंसर। तो यहाँ पे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था, इसलिए हम सारी यूनिट्स को, सारे आंसर्स को पाई में छोड़ रहे हैं, क्योंकि रेडियन हमेशा पाई में होता है। दैट्स व्हाई हम पाई में अपना आंसर छोड़ रहे हैं। समझ आया? नाउ वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री इन डिग्री। तो डिग्री मेजरमेंट में इसको हमें कन्वर्ट करना है। सिंपल कंसेप्ट्स अपनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 11/16, 11/16 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको देखना है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन एक बार अगर आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया तो बहुत इजी है, ये भी ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तो ये हमें रेडियन में दिया है, ठीक है। इसको डिग्री में आप कैसे कन्वर्ट करें, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, 180/पाई इंटू रेडियन मेजरमेंट। लेकिन अगर लर्न नहीं है तो हम खुद फॉर्म करते हैं। कैसे, देखो हमें पता है कि आंसर है इसका 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है ना, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको डिवाइड में भेज दिया बस। अब पहले हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन में इसको डिवाइड में हम भेज रहे थे, लेकिन अब रेडियन वाले को डिवाइड में भेज रहे हैं। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 रेडियन में कितना होगा, 180/पाई ना। जाहिर सी बात है, पाई चला गया तो 1 बचा, तो 1 रेडियन हो गया। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री हो जाएगा। अब कितना है, 11/16। तो 11/16 रेडियन में क्या हो जाएगा, 180/पाई इंटू 11/16। अब इसमें हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री तो पूरा होल नंबर होता है, तो पाई को हमें और खोलना पड़ेगा। पाई की जगह 22/7 हम वैल्यू डालेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसे, 180/22/7 अपॉन इंटू में चला गया ऊपर 7 इंटू 11/16। अब इसको सॉल्व करना है। 11 2 जा 22, 2 9 जा 18 0, 45 टाइम जाएगा, 2 8 जा 16, है ना। नाउ 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 एंड 3 31 अपॉन यहाँ पे आपका बचा 8। अब हमारा ऐसे आ रहा है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिग्री मैंने आपको क्या बोला, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर होता है। तो उसको अब 8 से डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूं। हमारा क्या है, 315/8 है ना। तो 8 3 जा 24, ठीक है, 11 से 7 75, 8 9 जा 72। अब देखो 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो इतना जो हमारा आया है डिवाइड करके क्वेश्चन, ये डिग्री हो गया पहले तो 39 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड में भी उस चीज को लाएंगे। कैसे लाएंगे, क्या बचा, देखो 3 बचा, तो अब 3 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ऐसा होगा कुछ। 315/8 मेरा क्या है, 39 डिग्री। अब 3 बचा है, तो 3 को 8 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 60 कर देते हैं। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है।
जो आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशिएंट आया है ये तो आपका डिग्री हो गया। अब जो रिमाइंडर आया है उसको भी आपने दोबारा डिवाइजर से डिवाइड करना है और इंटू 60 आ जाना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं, या 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना, जाहिर सी बात है। तो बस 60 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 60 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि वो मिनट में आ जाए। क्योंकि तो डिग्री अभी चल रहा है ना, पूरा डिग्री चल रहा है, अब उसको मिनट में लाना चाह रहे हैं। तो 1 डिग्री में जब 60 मिनट है तो जाहिर सी बात है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से इंटू कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा 39 डिग्री, 63 या 180, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, अच्छी बात है। 15 टाइम 15 से 45/2 आया। अब क्या आया देखो, इसको सॉल्व करके कंप्लीट सॉल्व करा तो 45/2 बचा। ठीक है, अब 45 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा। देखो अब ये मिनट आ गया तो 39 डिग्री या कुछ ऐसा बनेगा, 39 डिग्री 22 मिनट। अब दोबारा रिमाइंडर क्या बचा, 1/2 से डिवाइड कर देंगे इंटू 60, तो 3 टाइम गया तो ये आया 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। दिस इज अवर आंसर। ऐसे इसको कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करा। देखो इसको हमें क्वेश्चन दिया था कि 11/16 रेडियन है, अब इसको डिग्री में लाना है। मैंने आपको क्या बोला, डिग्री कंप्लीट होल नंबर होता है तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने रिलेशन वही बनाया, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो जाहिर सी बात है 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री हो जाएगा। तो 11/16 रेडियन में बस इंटू कर दिया 11/16, पाई की वैल्यू खोली, पूरा सॉल्व कर हमारा ये आया। अब हमने इसको डिवाइड करा तो क्वोशिएंट हमारा 39 आया, 39 हमारी डिग्री हो गई। अब रिमाइंडर बचा था 3, तो 3 को इस डिवाइजर से डिवाइड करा, 3/8 इंटू 60 करा, 60 क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं ना 1 डिग्री में, इसलिए इंटू 60 करा, सॉल्व करा तो हमारा कुछ ऐसा आया 39 डिग्री 22 मिनट्स आया। क्योंकि बेसिकली हुआ क्या था, ये 45/2 आया था, जब उसको सॉल्व करा तो 39 डिग्री 45/2 आया। सेम उसको डिवाइड करा तो जो क्वोशिएंट है 22 ये हमारा क्या हो गया, मिनट हो गया। और अब रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे इंटू 60 जैसे हम कर ही रहे थे, तो 1/2 इंटू 60 दैट इज 30, तो 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, डिवाइड का जो रूल है, रूल बहुत इजी है, सिंपल डिवाइड करना है। फिर जो क्वोशिएंट होगा वो आपका डिग्री बन जाएगा। ये क्वोशिएंट आया था ना, डिग्री बन गया। अब रिमाइंडर क्या बचा 3, तो 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 को डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे इंटू 60 कर देंगे। सेम प्रोसेस हुआ। तो जब हमने पूरा सॉल्व करा तो 22 सेकेंड स्टेप में हमारा क्या बन गया, मिनट। अब क्या बचा 1, तो 1/2 इंटू 60, मतलब सेम रिमाइंडर को डिवाइजर से डिवाइड कर दिया इंटू 60। अब हमने सेकेंड में इस चीज को कन्वर्ट कर दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकेंड पार्ट करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। तो ठीक है, -4 रेडियन दिया है, अब इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। देखो 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 रेडियन में 180/पाई हो जाएगा, तो 4 -4 रेडियन में 180/पाई इंटू -4 हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस अपना रहे। अब पाई की जगह हम क्या डालेंगे 22/7, तो 180/22/7 है, 7 ऊपर आ जाएगा इंटू -4 था ही, विच इज इक्वल टू -4 रेडियन। बस अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करना है सीधा। ठीक है, हमने इक्वेशन बना दी इससे, तो आप इसको सॉल्व करो तो देखो 2 9 18 0, 2 1 2 2 1 2, तो 90 इंटू -28/11 रफली आप इसको सॉल्व कर लेना। 28 9 जा 8 9 जा 72, 7 3 90 80 एंड 7 8 9 10 15। सो ये कुछ ऐसा आएगा, माइनस का 2520/11। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2520/11 माइनस का आ जाएगा। अब देखो इतना आपको क्लियर हो, हमने अभी पहले जैसे हम इक्वेशन बना रहे थे हमने वैसी बनाई, पूरा सॉल्व करा। अब ये फ्रैक्शन में दोबारा से आ गया, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं था, -4 रेडियन दिया था, पूरा जैसे इक्वेशन बनाते हैं इक्वेशन बनाए, सॉल्व करा तो इतना आया। अब हम कैसे कन्वर्ट करें, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, रफली आप इसको डिवाइड कर दो, 2520 है माइनस का, अच्छा 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, 11 2 जा 22,
32 आया, 11 2 जा 22, 100, 11 9 जा 99, 1 बचा। अब देखो हमने डिवाइड करा तो जो क्वोशिएंट हमारा आया ये हमारा डिग्री हो गया, तो माइनस में था क्योंकि तो माइनस आ गया अपने आप ही, तो माइनस का 229 डिग्री हो गया। ठीक है, क्वोशिएंट हमारा डिग्री हो गया, तो माइनस का 229 डिग्री हो गया ना। इतना समझ है, हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट हमारा डिग्री में आ गया। ठीक है, अब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो रिमाइंडर को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1/11, 1/11 और डिवाइड तो करेंगे इनको, लेकिन इंटू 60 करेंगे क्योंकि वो रिलेशन हमें पता है ना कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए मिनट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो 1/11 इंटू 60, सेम इसको सॉल्व करना है, तो ये 60/11 आया। अब इसको भी डिवाइड करेंगे तो यहां कर लेते हैं 60/11, 11 5 जा 55, 5 बचा। अब क्वोशिएंट हमारा क्या हो गया, मिनट हो गया, तो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट, समझे। अब रिमाइंडर को सेम डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, तो 5/11 और इंटू 60, वही प्रोसेस ताकि सेकंड में आ जाए। तो बस माइनस का 229 डिग्री, अब 65 जा 300/5 मिनट आ गया, 65 जा 300/11, बस अब 300/11 है तो उसको सॉल्व करेंगे, तो 300 है 11 से डिवाइड कर देंगे, बस हो गया सॉल्व। सो 11 2 जा 22, 80 आया, 11 7 जा 77, 3 आया है ना, तो 27 ले लेंगे बस अब। ठीक है, तो सॉल्व करके आंसर आया 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, हमारा आंसर कुछ ऐसा आया, आंसर आया 229 डिग्री माइनस का है। ठीक है, 5 मिनट एंड 27 सेकेंड्स। अब और डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हम सेकंड तक आ गए तो सफिशिएंट है। ठीक है, अप्रॉक्स भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड का कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये जो आता है सबसे पहले हमारा डिग्री बनता है, फिर इसको रिमाइंडर को इससे डिवाइड करेंगे डिवाइजर से इंटू 60, उससे हम क्या करेंगे, मिनट निकालेंगे अपना, फिर जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको भी सेम इससे डिवाइड करेंगे और इंटू 60 ताकि सेकंड में आ जाए। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ये करना थर्ड पार्ट है। अब तो पाई में दे दिया देखो तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो सेम हम वो करेंगे क्या, 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, तो 180 पाई में क्या हो जाएगा 1 रेडियन। ये कितना रेडियन दिया है 5 पाई/3 रेडियन, तो उसमें कितना हो जाएगा 180 पाई इंटू 5 पाई/3 इंटू कर दिया सिंपल, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा 18, सो 300 डिग्री सिंपली सॉल्व हो गया। ठीक है, सेम फोर्थ पार्ट भी इसका, फोर्थ पार्ट में दिया है 7 पाई/6, क्या दिया है 7 पाई/6, तो 180 डिग्री में क्या होता है पाई रेडियन होता है, हमें पता है, तो 180 पाई में 1 रेडियन हो जाएगा। तो हमें कितना रेडियन दिया है 7 पाई/6, तो 7 पाई/6 रेडियन में कितना हो जाएगा 180 पाई इंटू 7 पाई/6, पाई से पाई गया, 6 3 18 0, 210 डिग्री सिंपली सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है मेथड से और आसानी से हो भी जाते हैं। बस वो इंपॉर्टेंट था जिसमें पाई गिवन नहीं होता ना, फिर उसमें डिवाइड करना होता है, और डिवाइड का रूल तो मैंने आपको बताया दिया है ना। सपोज फ्रैक्शन में आया, तो जब फ्रैक्शन में आएगा तो पहला जो क्वेश्चन मिलेगा डिग्री का हो जाएगा, रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर को फिर डिवाइजर से डिवाइड करके इंटू 60 करेंगे, जो फ्रैक्शन आएगा उसको डिवाइड करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन आएगा हमारे मिनट हो जाएगा, फिर उसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम डिवाइजर से डिवाइड करके इंटू 60 करेंगे, सेम इक्वेशन फ्रैक्शन बनाएंगे और उसको डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आ जाएगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे हम डिग्री, मिनट और सेकंड में निकाल लेंगे। तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके भी बताया, तो इजी है, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, बस कंसेप्ट अपनाना है और ये करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये, और इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में, तो मैं इसको रीड कर लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है, व्हील कोई भी सर्कुलर रिंग ले लो, तो वो क्या कर रहा है, वो 360 रेवोल्यूशंस कर रहा है, 360 रेवोल्यूशंस कर रहा है
1 मिनट में, ठीक है। एक व्हील है वो 360 बार रिवॉल्व कर रहा है 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में वो कितने रेवोल्यूशंस करेगा? 360 डिवाइडेड बाय 60, है ना, डिवाइड करेंगे तो 1 सेकेंड में वो 6 रेवोल्यूशंस करेगा। समझे कैसे हुआ? देखो ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 मिनट में मैंने आपको बताया था ना 60 सेकेंड्स होता है, तो जब 1 मिनट में वो 360 बार रिवॉल्व कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 60 से डिवाइड कर दिया तो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस करेगा। अभी तक हमने इतना करा, ठीक है। क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं हमसे थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो व्हील कितने रेडियन टर्न करेगी? 1 सेकेंड में वो व्हील कितने रेडियन टर्न करेगी? तो क्वेश्चन में ये था 360 रेवोल्यूशन हो रहे हैं 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन टर्न करेगी? तो पहले हमने ये पता लगाया कि 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। अब इन 6 रेवोल्यूशंस को हम रेडियन में टर्न कर लेंगे। कैसे टर्न करेंगे? सिंपली, तो 6 रेवोल्यूशन को रेडियन में कैसे टर्न करें? तो देखो 6 रेवोल्यूशन है, आपको पता है ना 360 डिग्री में कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन होता है। तो 6 रेवोल्यूशन है तो इंटू 6 कर दो, सो 12 पाई रेडियन वो रिवॉल्व करेगा 1 सेकेंड में। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहा है, और रेवोल्यूशन में कितना डिग्री एंगल बनता है? रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है ना। और हमें पता है कि 360 में 2 पाई रेडियन बनता है, सिंपली इससे मल्टीप्लाई करा 12 पाई रेडियन हो गया। 12 पाई क्यों है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा, 1 मिनट में वो 360 बार रिवॉल्व कर रहा है तो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन वो कर रहा है। अब इसको रेडियन में टर्न करना है। हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन की। बस 2 पाई से इंटू कर दिया तो 12 पाई रेडियन वो टर्न करेगा 1 सेकेंड में। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसे, और इम्पोर्टेंट भी था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। तो रेवोल्यूशन आपको पता है ना 360 का होता है, जिसमें 2 पाई रेडियन बनता है। सिंपली फिर 2 पाई रेडियन से इंटू कर दिया 6 रेवोल्यूशन को, तो 12 पाई रेडियन वो टर्न करेगा 1 सेकेंड में। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसी है, थोड़ा सा टिपिकल सा है, लेकिन सब अगर स्टेटमेंट आ गई तो इजीली हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें एक सर्कल दिया है, ठीक है। डायग्राम उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आप समझ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक एंगल है, सेंटर में सबटेंड हो रहा है सर्कल के, उसका डिग्री मेजर हमें पता लगाना है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें सर्कल की जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर दी है। रेडियस हमें दी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला सीखा था, थीटा इक्वल एल अपॉन आर, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि थीटा हमेशा रेडियन में निकलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या है, रेडियस 100 दिया है, ये रेडियस 100 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। और आर्क लेंथ हमें दी है, इन्होंने आर्क लेंथ हमें दी है 22 सेंटीमीटर की। ये जो आर्क लेंथ है इतनी, ये 22 सेंटीमीटर की है। तो थीटा यहाँ फॉर्म होगा बेसिकली रेडियन में फॉर्म होगा, है ना। तो थीटा हम कर देंगे एल अपॉन आर। एल कितना है 22, आर कितना है 100। तो ये हमारा इतना रेडियन निकला। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली वही स्टेप अपनाएंगे। कौन सा स्टेप? हमें पता है 180 डिग्री में 1 रेडियन होता है, तो 180 अपॉन हमें पता है 180 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है ना। हमें क्या पता है, देखो। तो अब इसको हमने क्या करना है, ये थीटा जो है अभी किसमें निकलेगा, रेडियन में निकलेगा। अब इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सेम वही स्टेप अपनाएंगे। हमें पता है 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 180 अपॉन पाई डिग्री में 1 रेडियन हो जाएगा। और यहाँ पे कितना रेडियन है 22 अपॉन 100, तो बस उससे इंटू कर दो। सो 180 अपॉन पाई इंटू 22 अपॉन 100। पाई की वैल्यू डालो, 22 अपॉन 7 ऊपर आया, इंटू 22 अपॉन 100। 22 से 22 कैंसिल,
10 से 10 कैंसिल। ओके 18 7 जा 7 8 जा 56, 5 कैरी 7 7 5 12 अपॉन 10। तो 126 अपॉन 10 को अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, अब इसको डिवाइड करेंगे। 126 अपॉन 10 डिवाइड का रूल बताया था, तो पहले इसको डिवाइड करते हैं। 26 बचा है ना, ये हमारा डिग्री हो गया 12 डिग्री। 6 अपॉन 10 करते थे ना, इसको रिमाइंडर को डिवाइजर से डिवाइड करते थे। 6 अपॉन 10 इंटू 60 भी तो करते थे, तो 0 से 0 कैंसिल। तो फाइनली 12 डिग्री 6 6 जा 36, तो 36 रेडियन, ठीक है, सॉरी 36 मिनट। तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये हमारा डिग्री मेजरमेंट आ गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फोर्थ क्वेश्चन इजी था, है ना, हमें कुछ नहीं दिया था, थीटा हमें फाइंड आउट करना था। रेडियस हमें 100 की दी थी, 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर की थी। थीटा फाइंड आउट करा L/R से, और हमें पता है कि थीटा हमेशा रेडियन में निकलेगा। बस अब इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि हम कर ही रहे थे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, फोर्थ क्वेश्चन को। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सेम वही स्टेप अपनाना है जो हम कर ही रहे हैं, और सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही आपको दिया गया है, जिसको हम समझेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर का। सो डायमीटर जब 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सर्कल फॉर्म करते हैं, ठीक है, आप सर्कल मान लो इसे, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये क्या है आपके रेडियस, कितने का, 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का। तो ये आपका रेडियस है। ओके, तो डायमीटर 40 है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20। कॉर्ड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। कॉर्ड हमारी ये होती है, इसकी लेंथ भी 20 है। तो देखो रेडियस 20 है, कॉर्ड भी 20 है, तो एक ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारी साइड्स इसके इक्वल है, इक्विवेलेंट है। तो थीटा जो होगा वो 60 डिग्री होगा, तो थीटा विल बी 60 डिग्री। और अगर मैं इसको उसमें टर्न करूं, किसमें, रेडियन में, तो 60 डिग्री में होता है π/3 रेडियन, ठीक है। कुछ रिलेशंस होते हैं, इसको आप लर्न करोगे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ रिलेशंस हैं, इनको आप लर्न करोगे। 0 से 90 के बीच बता रहा हूँ। देखो 0 डिग्री में कुछ नहीं, 0 रेडियन हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब 30 डिग्री में π/6 रेडियन होता है, ओके। देन 45 डिग्री में π/4 रेडियन होता है। ऐसे ही 60 डिग्री में π/3 रेडियन होता है, और 90 डिग्री तो मैंने आपको बता ही दिया, π/2 रेडियन। तो कुछ रिलेशंस है, इसको आप लर्न करोगे। 0 डिग्री में कुछ नहीं होता, 0 रेडियन ऐसे मान लेते हैं। 30 डिग्री में π/6 रेडियन होता है, 45 डिग्री में π/4 रेडियन होता है, 60 डिग्री में π/3 रेडियन होता है, और 90 डिग्री में π/2 रेडियन होता है। तो रिलेशंस को आप माइंड में रखोगे, हर जगह काम आएंगे। तो आई होप आपने समझ लिए होंगे। तो बस क्वेश्चन में बोला था कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस उसका 20, कॉर्ड 20 हमें दिया था। तो तीनों साइड्स इस ट्राइंगल के इक्वल है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री का बनेगा, और 60 डिग्री में π/3 रेडियन होता है। तो समझ में आया। इसके बाद वो कह रहे हैं हमसे फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये हमें जो माइनर आर्क है, हमने 2 आर्क सीखी है ना। एक मेजर आर्क होती है जो बड़ी वाली आर्क है, और एक माइनर आर्क होती है जो छोटी वाली आर्क है। तो इस माइनर आर्क को हम पता लगाएंगे, इसकी लेंथ हमें पता लगानी है, इतना। ये L क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। तो इस माइनर आर्क को हमें पता लगाना है, ठीक है। रिलेशन डालते हैं, थीटा क्या होता है, L/R। तो थीटा इंटू आर क्या हो जाएगा, L। थीटा कितना है, रेडियन की टर्म में रखेंगे, क्योंकि थीटा में से रेडियन में निकलता है, तो रेडियन की टर्म में रखेंगे। π/3 थीटा है, इंटू आर कितना है 20, ये आपका L हो जाएगा। L क्या हो जाएगा 20 π/3। ये आपका आंसर।
बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, हम सारे क्वेश्चंस करते हैं यार, और आपने इसको रिकैप भी करना है। रिकैप्चुलेशन जितना करोगे उतना अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर ये वाला क्वेश्चन आता है अगर मैं आपसे रियली कहूं। सिक्स्थ क्वेश्चन में है, दो सर्कल हमें दिए हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ और उनकी एल सेम है, ठीक है, आर्क लेंथ दोनों सर्कल्स की सेम है। हमारे पास क्या है, देखो दो सर्कल्स है, एक सर्कल ये मान लेते हैं, एक सर्कल ये मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों सर्कल्स की जो आर्क लेंथ है, मतलब जो एल है वो सेम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि L1 इक्वल L2, इसकी आर्क लेंथ और इसकी आर्क लेंथ, दोनों सर्कल्स की आर्क लेंथ सेम है। तो हम दोनों की आर्क लेंथ को एक अज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट आर्क लेंथ, दैट इज L। तो हमने बोला कि भाई जब दोनों की आर्क लेंथ इक्वल है तो L1 जब इक्वल L2 के तो इक्वल L की, है ना, सेम वैल्यू तो इक्वल L हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सबटेंड करते हैं 60 डिग्री और 75 डिग्री सेंटर में, मतलब वो सबटेंड करते हैं 60 डिग्री और 75 डिग्री सेंटर ऑफ द सर्कल में। तो θ1 हमें दिया है इन्होंने 60 डिग्री, 60 डिग्री रेडियन में क्या होता है, π/3, है ना, और θ2 हमें दिया है 75 डिग्री। हाँ, अच्छा, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, L1 इक्वल L2 दैट इज L, ठीक है, दोनों की आर्क लेंथ इक्वल है। एक सर्कल सेंटर में 60 डिग्री बना रहा है, दूसरा सर्कल सेंटर में 75 डिग्री बना रहा है। 60 डिग्री तो हमें पता है π/3 रेडियन होता है। अब 75 डिग्री को रेडियन में कैसे लाएं, सिंपल सी ट्रिक है, आपने कुछ नहीं करना है। अगर डिग्री को आप रेडियन में एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो इसको आप 180 से डिवाइड कर दो। तो 180 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 1 5 25, 5 से 15 एंड 3 बचा 50 30, तो ये हो जाएगा 15/36 रेडियन, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आपको डिग्री में दिया है, अब इसको रेडियन में एक्सप्रेस करना है। तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं चाह रहे, मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना चाह रहे, टाइम नहीं है हमारे पास अगर ऐसा हो रहा है। तो ये डिग्री में है, अब इसको रेडियन में लाना है, तो हमने कुछ नहीं करा, 180 से डिवाइड कर दिया और हमारा रेडियन में आंसर आ गया। तो θ1 ये है π/3 रेडियन, θ2 क्योंकि 75 डिग्री था, 180 से डिवाइड करा तो रेडियन में आ गया 15/36 रेडियन। अब हमें रेशियो ऑफ द रेडियाई R1 अपॉन R2 निकालना है, मतलब इसके रेडियस अपॉन इसके रेडियस का रेशियो R1 अपॉन R2 क्या होगा। क्वेश्चन में ये डिमांड है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या था कि दोनों की आर्क लेंथ इक्वल है और हमने थीटा भी दोनों के रेडियन में निकाल लिए। अब हमें R1 अपॉन R2 निकालना है, बस अलग अलग फॉर्मूले लगाएंगे। पहले देखो θ1 इक्वल L अपॉन R1, θ2 इक्वल L अपॉन R2। θ1 कितना है तो उसको R1 वहां भेज देता हूं मैं, θ1 इंटू R1 इक्वल L, θ2 इंटू R2 इक्वल L, और L देखो सेम है तो θ1 इंटू R1 बराबर होगा θ2 इंटू R2 के। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूं, θ1 इंटू R1 इक्वल θ2 इंटू R2, बस वैल्यू पुट अप करो। θ1 π/3 है इंटू R1 इक्वल ये कितना है 15 π/36, 15/36 पाई पे आता है, ठीक है, 15 π/36। एक चीज मैं आपको और बताना रह गया, जिससे हमने इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करा ना तो हमने 180 से डिवाइड करा, लेकिन जब हम 180 से डिवाइड करेंगे तो पाई भी आ जाएगा। जैसे 180 से डिवाइड करके हमारा ये आया तो इसके साथ पाई भी आ जाएगा। क्यों पाई आएगा, क्योंकि हमें पता है कि रेडियन पाई में होता है, इसलिए जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके साथ हमें पाई लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेडियन में पाई होता है, इसलिए पाई लगाना पड़ता है। तो बस वैल्यू पुट अप कराए इंटू R2, ठीक है। θ1 π/3 था इंटू R1, θ2 हमने सॉल्व करा, 180 से डिवाइड करा तो 15/36 आया, लेकिन पाई लगा दे, रेडियन है, 15/36 पाई इंटू R2, ठीक है। बस अब R1 अपॉन R2 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 अपॉन R2 के लिए क्या कर रहा हूँ, R2 में यहां ले गया और 15/36 पाई को मैं 15/36 पाई के साथ में π/3 उस साइड ले जा रहा हूं। तो देखो 15 π/36, 3 ऊपर जाएगा और पाई नीचे जाएगा, पाई से पाई कैंसिल,
सो 5/4 दैट इज 5:4। ये हमारा R1:R2 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, दोनों की आर्क लेंथ हमें इक्वल दी थी और थीटा हमें बताई थी, तो हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि रिलेशन जो है थीटा इक्वल L/R रेडियन में लगती है। तो हमें 60 डिग्री का तो पता था, π/3 रेडियन होता है, ठीक है। 75 डिग्री को करने के लिए हमने क्या करा, 75 को 180 से डिवाइड करा, हमारा 15/36 आया। उसके साथ हमने पाई लगा दिया, क्योंकि पाई के साथ रेडियन हमेशा होता है ना। फिर बस फॉर्मूले में डाला, θ1 इज इक्वल टू L/R1, θ2 इज इक्वल टू L/R2। तो R1 इंटू में गया, R2 इंटू में गया, और दोनों L की वैल्यू दोनों, ऑब्वियस सी बात, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। इक्वल रखा, इक्वेट कराया, R1:R2 हमारा 5:4 आ गया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, और 6th क्वेश्चन ऐसे आपका सॉल्व होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, और फिर इस एक्सरसाइज को एंड अप करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नाउ 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा आ रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन में हमें एक पेंडुलम दिया है। पेंडुलम आपको पता होता है ना, कुछ ऐसा होता है। हमें एक पेंडुलम दिया है, तो इसकी जो लेंथ है, मतलब रेडियस का काम करिए लेंथ अभी, तो जो रेडियस हमें दिया है क्वेश्चन में वो दिया है 75 सेंटीमीटर। हालांकि लेंथ हमें दे रखी है, लेकिन जो इसकी लेंथ है अभी इस क्वेश्चन में रेडियस का काम कर रही है, तो रेडियस यहाँ पे हमारे पास है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो कह रहा है कि आपको थीटा पता लगाना है, रेडियन में पता लगाना है, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। थीटा का हमें पता लगाना है, अगर फर्स्ट केस में अगर आर्क लेंथ हमें दी है 10 सेंटीमीटर, बस थीटा L/R। फिर सेकंड केस में अगर L है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो थीटा L/R। और थर्ड केस में अगर L है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो थीटा विल बी L/R इज 75। बस आप इसको लोवेस्ट टर्म में ला जाना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आर्क लेंथ ऐसी होगी ना, ऐसे जब ये घूमेगा तो आर्क लेंथ कवर अप करेगा, तो आर्क लेंथ हमें अलग अलग दी है। थीटा में रेडियन में पता लगाना था, तो रेडियन बाय डिफॉल्ट ही निकलता है, तो बस हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करा और आंसर को हमने प्राप्त करा। ऐसे ही क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, तो प्लीज नोट इट डाउन। कोई भी दिक्कत आएगी आप मुझे बताइए, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।